अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, राधिका, राधिका उठो। राधिका, उठो। राधिका, उठो। बेहोश कैसे हो गई तुम? आज हमने खाना नहीं खाया था, शायद इसलिए। खाना नहीं खाया? मैं खाना खाने के लिए भी नौकर चाहिए। तुम खुद खाना नहीं खा सकती। कल पापा आ रहे हैं, अपनी तबीयत का ध्यान रखो, ना खामखा तुम्हारी वजह से मुझे डांट खानी पड़ेगी। ये ग्लूकोज है, इससे थोड़ी सी ताकत आएगी। लगता है बारिश आने वाली है, कपड़ों को जल्दी उतारना होगा वरना गीले हो जाएंगे। दुलारी जी, ये कपड़े गीले हो गए, इन्हें कहाँ पर सुखाना है? अंदर ही। अंदर यानी कमरे में सुखा दे? हाँ हाँ, क्या कह रहे थे? वो सामान की लिस्ट मैं भी भिजवाती हूँ। भाभी जी कुछ पूछ रही थी क्या? ये इम्पोर्टेंट है, माफ कर लेता हूँ मैं। ये बदबू कैसे आ रही? ये क्या है? ये घर को धोबीघाट किसने बना के रखा हुआ है? क्या ये सब? हटाओ इसको। वो बाहर बारिश आने वाली थी ना, इसलिए छत से कपड़े उतार कर यहाँ पे सुखा दिए। इतने बड़े घर में तुमको यही एक जगह मिली थी? हटाओ ये सब कुछ अभी। दिव्यम जी, आपने बहुत ज्यादा एयर फ्रेशनर डाल दिया है। बदबू भी इतनी ज्यादा आ रही। मुन्ना क्यों इतना चीख रहा है? खास क्यों हुआ उसे? मुन्ना मुन्ना चीख क्यों रहा है? क्या हुआ है? ये सब क्या है राधिका? ये गांव नहीं है, हमारा घर है।
तुम ऐसे कैसे पूरे घर में कहीं भी कपड़े फैला सकती हो? तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से देखो हमारे बच्चे की क्या हालत हो गई है। माफ कीजिएगा माँ जी, हमें पता नहीं था ये गीले कपड़े कहाँ पर सुखाने हैं। अगर तुम्हें नहीं पता था तो किसी नौकर से पूछ लेती। हमने पूछा था लेकिन वो चुप। झूठ बोलने की तो जैसे आदत बन गई है तुम्हारी। घर के हर एक नौकर को पता है कि बारिश के वक्त घर के पीछे गलियारे में कपड़े सुखाए जाते हैं। तुम तो हमारे बच्चे की जान की दुश्मन बन गई हो। देखो तुमने मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी है, कितना चीख रहा है। माँ ये रूम फ्रेशनर की वजह से हुआ होगा। तुम हमारे बच्चे की जान लेकर के रहोगे। ये ले बेटा, एलर्जी की दवा खा ले। मैडम जी, वो साहब जी टूर से आ गए। हाँ हम आते हैं। मुन्ना, यहाँ पर तेरा दम घुटेगा। तू हमारे साथ बाहर खुली हवा में चल। हाँ चल आ जा। सॉरी भाभी जी, वो मैं आपकी बात ठीक से सुन नहीं पाई थी। कोई बात नहीं। क्या आपके एनआरआई क्लाइंट आपके साथ आए हैं? अब डील साइन किया तो उन्हें तो आना ही था, हमारा ऑफिस वगैरह देखना था। लेकिन आज शाम को नाश्ते के समय पे आ रहे हैं वो लोग। एक काम करना सोचा था, अच्छा सा नाश्ता तैयार करवा लेना। ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हम समझते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेंगे वो लोग, सब कुछ समय से हो जाना चाहिए। जी सब हो जाएगा। पापा जी खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक हो? मैं यहाँ नहीं था तो कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? सब ठीक था ना? जी पापा जी, सब कुछ ठीक था। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। देखो ना, बाकी प्रोजेक्ट्स की फाइल लेकर के मुझे स्टडी रूम में मिलो। जी। माँ जी, पापा जी के एनआरआई क्लाइंट्स आने वाले हैं ना, हम आपकी मदद कर देते हैं। आप बताइए क्या नाश्ता बनाना है, हम बना देते हैं। तुम जानती क्या हो एनआरआई लोगों के खाने के बारे में? हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे पति या बेटे की मेहनत में पानी फिरे। दादी जी ने सही कहा था, माँ जी अति उत्तम है। ये सब कुछ काम के वक्त ही होना है। तुम खड़े क्या हो? जाओ यहाँ से, वरना पूरा किचन गंदा कर दोगे। भैया इसी ना अच्छे से धोकर पट्टी बांध लीजिएगा, हम आपको बैंडेड लाते हैं। नहीं भाभी जी, आप रहने दीजिए। माँ जी, हम आपकी कुछ मदद कर दें? वैसे तो सब हो चुका है, और जो अगर बचा भी है कुछ तो हम कर लेंगे। तुम बस इतनी मदद कर देना कि मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती मत करवाना, जैसे मुंह दिखाई में करवाई थी। सुजाता, अब देवर जी ने कहा है नाश्ता भेज दो। हाँ ठीक। अब किशन, दुलारी, अब चलो ये सब ना एक एक करके अच्छे से लेकर के जाओ, ठीक है? दुलारी, राशन का सारा सामान खत्म हो गया। आलू, प्याज, टमाटर, बेसन, ये सब हमने एक्स्ट्रा ऑर्डर किया हुआ था, अभी तक आया नहीं। दुलारी उसे फोन करो। सुजाता, मेहमान बस घंटा पौने घंटा ही रहने वाले, तुम ये सब फालतू में कर रही हो। भाभी, मेहमानों की आव भगत करना तो हमारी शान है ना, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आना भी तो चुपचाप पीछे खड़ी रहना, समझी? ये सारा नाश्ता घर पे बना है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। क्या
हुआ मल्होत्रा साहब? जगमोहन जी, हम विदेश में रहते हैं और ये सब वहाँ हम खाते रहते हैं। हम तो आपके घर पे नाश्ता ये सोचकर करने आए कि यहाँ पर कोई इंडियन नाश्ता मिलेगा या खाना मिलेगा। आपने तो यहाँ विदेशी खाना सर्व कर दिया। सॉरी जी, हमें लगा कि नहीं भाभी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमें पता है कि आपको लगा कि हमें देसी खाना पसंद नहीं आएगा, और सच कहूं तो हम अभी भी दिल से हिंदुस्तानी हैं और देसी खाना हमारी पहली पसंद है। अगर ऐसा है तो इंडियन स्नैक्स में कुछ बन जाएगा। मेरी पत्नी इन मामलों में बहुत माहिर है। 15 मिनट में नाश्ता बना के टेबल पे परोस देगी। क्यों सुजाता? पर किचन में तो आलू प्याज सब खत्म हो गया है जी। वो हाँ हाँ, सही कहा अपने देवर जी। हमारी देवरानी तो हर काम में माहिर है। वो तो चुटकी बजाकर यूं नाश्ता बना लेगी। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? वैसे खाना बनाने में थोड़ा वक्त तो जाएगा, तो क्यों ना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, वहां से जल्दी आ जाएगा खाना। हम बाहर का तला खाना नहीं खा सकते। अगर हमें बाहर का ही खाना खाना होता तो हम बाहर ही नाश्ता कर लेते। हमें तो घर का बना देसी खाना खाना था। बाहर का ऑयली और अनहाइजीनिक खाना खाने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अगर कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नहीं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है मल्होत्रा साहब? सुजाता अभी कुछ बना देगी। सुजाता एक काम करो, बढ़िया सी अदरक वाली चाय और साथ में कुछ चाट पकौड़े बना दो। लेकिन थोड़ा जल्दी करना, इनको एयरपोर्ट के लिए निकलना है। जी हम करते हैं कुछ। राशन मंगवाया कि नहीं? मंगवा लिया है, लेकिन बारिश की वजह से 1 घंटे से पहले नहीं आ पाएगा। तो फिर जल्दी जाओ और चौक के सब्जी वाले से सामान लेकर के आओ। मैडम, बारिश की वजह से वो भी नहीं बैठे। मैडम, अब क्या करें? मेहमान ऐसे गए तो इनकी डील पर बात आ जाएगी। माँ जी, हम आपकी कुछ मदद करें? तुम क्या मदद करोगी? जादू से पकौड़े ले आओगी क्या? तुम रहने दो, खुद ही राशन वाले को फोन करते हैं, कहते हैं जल्दी से सामान दे जाए आके। तो हमें ही कुछ करना होगा। सब्जी भी खत्म है, क्या करें? बेसन भी खत्म है। भैया, ये इसमें क्या है? भाभी जी, वो गाय को डालने का सामान है। दिखाइए। वैसे माँ बढ़िया सा देसी नाश्ता तो बना ही लेंगी, लेकिन तब तक हमारा जो नया प्रोडक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना पापा? हाँ भाई, बिल्कुल। गो अहेड। I'll just show you the presentation. Sure, come please. शाबाश। I'll be just back. आप कहाँ जा रहे हैं? किचन में जा रहा हूँ, सुजाता की मदद करना है। अब जाकर भी मदद नहीं कर पाओगे। मतलब राशन नहीं है तो चुपचाप जाके बैठ जाइए। क्या बात कर रही है? देख कर आता हूँ। राधिका बेटा, तू पकौड़े बना रही है? जी बेटा, पकौड़े कैसे बना रही है? मुझे तो कविता ने बताया कि कुछ भी राशन नहीं बचा। और ये कुछ अलग से ही दिख रहे हैं। ये हैं किस चीज के पकौड़े? भाभी जी, वो आपने पकौड़े छानने के लिए पेपर मंगाया था। ये लीजिए पेपर। हाँ, 1 मिनट। ये लीजिए, इस पे बिछा दीजिए। ये हैं किस चीज के पकौड़े? बहुत अलग से दिख रहे हैं। भैया जी, प्लीज थोड़ा जल्दी आ सकते हैं, घर पर मेहमान आए हुए हैं। बस मैडम, 5 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा हाँ, आपने उसे बोला है ना कि पिछले वाले दरवाजे से आएगा? जी मैडम। सुजाता, तुम यहाँ बाहर, सारे मेहमान थोड़ी देर में जाने वाले हैं। भाभी क्या करे,
मुन्ना के पापा को कैसे बताएं कि घर में राशन खत्म हो गया। मैडम जी भैया सारा सामान है ना? सब है। पर क्या फायदा सुजाता, जब तक तुम काटोगी छीलोगी 15 मिनट में सब लोग चले जाएंगे ना। पर भाभी कोशिश तो करनी होगी ना। हाँ भाई साहब आप भी क्या खा रहे हैं? पकोड़े। पर पकोड़े किसने बनाए? राधिका ने, बाकी मेहमानों के लिए ले गई है। तुम परेशान मत हो, मस्त बनाया। लगता है बेमनी सही, हमें ये विदेशी खाना ही खाना पड़ेगा। जी नहीं। लीजिए, आ गया गरम गरम नाश्ता। से भी बढ़कर दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, ये हमारी बहू राधिका। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये लीजिए, आपके लिए पकौड़े बन गए हैं। पकोड़े कहाँ से लेकर आई? ये बहुत अलग लग रहे हैं और खुशबू भी जबरदस्त है। राधिका बेटा, ब्रिज भैया को बुला के लाओ। जी पापा जी। घर में तो सारा सामान खत्म हो गया था ना, फिर ये पकौड़े किस चीज के बनाए? हाँ, बेसन तो खत्म हो गया था, बहुत दिक्कत हुई, पर राधिका ने बताया कि उसने ये कैसे बनाया। बेसन तो है नहीं, कैसे बनाए पकौड़े? तुम भी कमाल करती हो राधिका, चावल या मक्के के आटे से भी तो बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। वाह! पर ये पकोड़े बने किस चीज से हैं? इसके आलू के छिलके। छिलके के पकोड़े बनाए? ताऊ जी, वो पापा जी आपको बाहर बुला रहे हैं। पकोड़े मस्त बनाए। एक और लेके जा। वाह! माँ जी, वो हम ना पकौड़े। हमारी हिम्मत कैसे हुई इतने इम्पोर्टेंट मेहमानों को कि छिलके से बने पकोड़े खिलाने की? तुम क्लाइंट को क्या बताना चाहती हो? कचरा खाते हम? नहीं माँ जी, वो क्लाइंट्स ऐसे ही खाली पेट जाने वाले थे, ऐसे चले जाते तो अच्छा नहीं लगता ना। पापा जी और दिव्यम जी की इज्जत का सवाल था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो तुम्हें क्या लगा ये जो हम गाय को खिलाते हैं, ये छिलके, ये कचरा तुम इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट को खिलाओगी? इससे दिव्यम और तुम्हारे पापा जी की इज्जत बढ़ जाएगी। तुम्हारे घर में खाते होंगे ये लौकी के, आलू के बने छिलकों के पकौड़े। हमारे घर में नहीं खाते हैं ये कूड़ा करकट। आलू के छिलकों के पकोड़े? तुमने ये गरीबों वाला खाना उन एनआरआईज को खिलाया जो कि हमारे घर में करोड़ों के डील करने के लिए आए हैं। सुजाता, तुम्हारी ये गोलमुखी बहू तो ताई जी, अब प्लीज बाहर देखियो, संभालिए, मैं आता हूँ। तुमने जरा से भी समझ है या नहीं? आज सारी हदें पार कर दी तुमने। ये कदम उठाने से पहले राधिका एक बार माँ से पूछ लिया होता, एक बार। नहीं नहीं, ये हमसे क्यों पूछेगी? ये तो खुद को घर की मालकिन जो समझती है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हम आपसे पूछने ही वाले थे, लेकिन ताऊ जी ने कहा ये सब हम बाहर ले जाए। लेकिन ये नाश्ता ना कुछ खाने के बाद ही हमने परोसा था। हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिए। तुम ना प्लीज अपनी ये माफियां अपने पास रखो।
माँ, हमें बाहर जाके उन्हें रोकना चाहिए। हाँ। चलो। अब तो देवर जी की गाज तुम पर गिरने वाली है सुजाता। ये क्या है जगमोहन जी? ये आपने हमें क्या खिलाया? जी, पकौड़े? तो मैं भी देख रहा हूँ ये कि पकौड़े हैं, पर ये किस चीज के पकौड़े हैं? सुजाता, ये किस चीज के पकौड़े हैं? बताओ। ये हमने नहीं बनाया, राधिका ने बनाया है। तो प्लीज उनको बुलाइए। हाँ, राधिका बहू, आगे आओ, आगे आओ। सबको बताओ ये किस चीज के पकोड़े हैं। लगता है कुछ खास मसाले डाले तुमने। जी असल में ना ये बचा हुआ खाना और वो वाले आलू के छिलके से बनाए हैं। हमारी मम्मी बनाती है ना, इसलिए। आलू के छिलकों के पकौड़े? अगर इस मोटी बुद्धि वाली राधिका की वजह से हमारे पति और बेटे की मेहनत पर पानी फिर गया तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं।